वीर अर्जुन, इतिहास का भूला हुआ योद्धा। एक ऐसी कहानी जो समय की धूल में दब गई, लेकिन वीरता आज भी जिंदा है। यह दृश्य एक नर्मदा किनारे की बस्ती। पृष्ठभूमि में हल्की हवा चल रही है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। नर्मदा नदी के तट पर एक शांत सी बस्ती थी, राजगढ़। यहीं जन्म हुआ था अर्जुन देव सिंह का। वो न कोई राजा था, न कोई प्रसिद्ध सैनिक, बस एक साधारण युवक। पर दिल में था शेर का साहस और आंखों में मातृभूमि का प्रेम। बचपन से ही उसके पिता कहा करते थे, बेटा, तलवार की ताकत उसके धार में नहीं, बल्कि उसे पकड़ने वाले की नीयत में होती है। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन पहाड़ी पर चढ़कर प्रण लेता, मैं अपने देश की मिट्टी पर कभी दाग नहीं लगने दूंगा। उसे क्या पता था, एक दिन वही मिट्टी उसके रक्त से लाल हो जाएगी। यह दृश्य दो युद्ध की आहट। साल था 1605 का। राजगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, पर जमीन सोने की तरह उपजाऊ थी। उस समृद्ध भूमि पर अफगान सेनापति मीर बैग की नजर थी। वो कहता था, राजगढ़ छोटा है, पर अगर इसे जीत लिया तो नर्मदा के पार तक कोई हमें रोक नहीं सकेगा। रात के सन्नाटे में बिना चेतावनी के हमला हो गया। मंदिरों की घंटियां टूटीं, घरों में आग लग गई और लोगों की चीखें आसमान को चीरती चली गईं। राजगढ़ के राजा ने महल की दीवारों से आवाज लगाई, सैनिकों, तलवारें उठाओ, ये हमारी मातृभूमि की इज्जत का सवाल है। अर्जुन, जो अब तक सिर्फ एक किसान था, ने अपने दादा की पुरानी तलवार उठाई। वो तलवार पुरानी थी, पर उसमें उसके कुल का अभिमान बसता था। अर्जुन चिल्लाया, आज डरने का नहीं, मिट जाने का दिन है। यह दृश्य तीन रक्त से भीगे मैदान। भोर से पहले ही धरती लाल हो चुकी थी। राजगढ़ के 100 सैनिक हजारों दुश्मनों से भिड़ गए थे। अर्जुन के साथ थे उसके 2 साथी, भानु और राघव। तीनों ने मिलकर किले का मुख्य द्वार संभाला। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टकराहट और रणघोष की आवाजें हवा में घुल गईं। राजगढ़ के सैनिक एक इंच जमीन की रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने युद्ध के बीच गरज कर कहा, अगर हमारे पास तलवारें कम हैं तो हम अपने प्राणों से लड़ेंगे। दुश्मन एक के बाद एक गिरते गए, मगर मीर बैग अब भी जीवित था। उसकी आंखों में घमंड और चेहरा अहंकार से भरा था। वो अर्जुन के सामने आया और बोला, तू कौन है? राजा के लिए मर रहा है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नहीं, मिट्टी के लिए। यह दृश्य 4 अंतिम द्वंद्व। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी और लहू की गंध घुल चुकी थी। मीर बैग और अर्जुन आमने सामने थे। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ रही थीं। हर वार मौत जैसा भारी था। भानु और राघव दोनों गिर चुके थे। अर्जुन का कंधा घायल था, मगर उसकी आंखों में आग जल रही थी। मीर बैग ने ताना मारा, तू अकेला है, क्या कर लेगा? अर्जुन ने ठंडी सांस ली और कहा, अकेले ही तो वीर कहलाते हैं। अगले ही पल अर्जुन ने पूरी ताकत से वार किया। मीर बैग की तलवार उसके हाथ से गिर गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, मगर तभी एक तीर अर्जुन के सीने में आकर धंस गया। वो लड़खड़ाया और मिट्टी पर गिरते हुए बोला, मां, मैंने वादा निभा दिया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। आसमान में सूरज की पहली किरणें खिल रही थीं और धरती उसके बलिदान से लाल हो चुकी थी।